ये जुल्म है, ये इंतहाई जुल्म आप कर रहे हो मेरे साथ। मैंने छोटा सा काम आपको बोला, आपने 64 साल से जो बेल बोया, जो आपने इंतहा पसंदी की, यहाँ कराची में लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। अभी अखबार की सुर्खी हुई, आईजी खुद कहता है कि हाँ लोगों को खौफ है। यहाँ पे अपना पैसा कौन लाएगा? इस वक्त आप हमारे दो छोटी छोटी बातें जो मामूली आपके लिए करना 2 मिनट का काम है मीडिया के लिए, एक तालिबान इंतहा पसंदी खत्म कर दो, और दूसरा कराची में जो किलिंग हो रही है, ये जो आस्ते का ढेर बना हुआ है, हर दिन रोजाना लाशें गिरती है, कभी वकील मरता है, कभी शिया मरता है, कभी सुन्नी मरता है, कभी उर्दू बोलने वाला, कभी पुश्तो वाला। ये बंद कर दो, अमन दे दो। पैसा बहुत है, इतना पैसा है कि आप लोग संभाल नहीं सकोगे। इधर हमें अमन दे दो, दुबई की तरफ अमन दे दो, मलेशिया की तरफ अमन दे दो, बंदूक खत्म कर दो। आपने नहीं तो शायद ये सब हुकूमत में तो आप है ना, हुकूमत में आप हैं, आपकी जमात है, मरकज के अंदर है, सूबे में आपके इत्तेहादी बैठे हुए, सो आप ये मुतालबा उनसे कीजिए। अवाम तो ये सुनना चाहती है कि आप उनके गिरेबानों में हाथ डालें कि उनको इज्जत, मकाम, तहफ्फुज कब मिलेगा। आजमा टीवी पे जो मैं आप लोगों के एंकरों के या जो दूसरे प्रोग्राम देखता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि अभी पाकिस्तान टूट रहा है, अभी खत्म हो रहा है, अभी ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोगों के हवाले कुछ अर्से के लिए करें तो भी कोई बुराई नहीं है। बाकी पाकिस्तान जो जिस तरीके पे चल रहा है, जिस तरीके से आसिफ साहब इसको चला रहा है, या जिस तरीके से हमारी जो फौज का रोल है, इस वक्त फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, जो इंतहा पसंदी है, जो गलत पॉलिसियां पहले आमिर की रही है, उनको खत्म कर रहा है, जो तकलीफें नवाज शरीफ ने गुजारी, जो जरदारी साहब ने गुजारी, जेलें काटी है इन सियासतदानों ने। आज तो सबसे आसान काम है कि सियासतदान के ऊपर इल्जाम लगा दो कि भाई सही कर दो। हम कैसे सही करें? हमारे को आपने जो दिया है तोहफे में, वो इंतहा पसंदी अमरीत की दी हुई है, वो ठीक बात दिया हुआ है, मुशर्रफ का दिया। ये सवाल तो उस्मा ने भी उठाया कि मुशर्रफ की जो करप्शन थी उसके ऊपर बात क्यों नहीं होती, उसका एहतसाब भी आप लोगों ने करना था। उस्मा जी बिल्कुल उसका एहतसाब होगा, और हमने तो अब मेरा ख्याल इसीलिए उन्होंने वापस आने का प्रोग्राम जो है वो अपना मुलतवी कर दिया, बिकॉज उनके एहतसाब का टाइम है और उनका एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बात जो बिल्कुल शाही सैयद साहब ने बिल्कुल ठीक कही, जो मैंने अभी बात कर रही थी जब आपने मुझे जो है वो इंटरप्ट किया, कि मुल्क में आपकी मईशत को बेहतर करने के 2 ही तरीक़ाकार हैं, या तो टैक्स नेटवर्क जो है वो बढ़ाया जाए, और दूसरा यह कि बैरूनी सरमायाकारी हो। अब बैरूनी सरमायाकारी जो अभी तो हम यही एज अ कौम अभी तक आज तक डिसाइड नहीं कर सके कि ये तालिबान जो हैं, जो ये इंतहा पसंदी है, ये हमारे हक में है या हमारे खिलाफ है। मैं बिल्कुल फोकस होकर इस पे बात करना चाहती हूँ। झगड़ा साहब, क्यों टैक्स नेट जो है वो वसी नहीं किया जाता? क्योंकि ताजर PMLN को वोट देते हैं, इसलिए RGST के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों, कब तक चलेगा? ऐसी बात कोई नहीं है जी। हमने कभी ये नहीं कहा कि ताजर पे टैक्स ना लगाएं। हमने ये कहा है कि जहां पर गुर्बत है वो टैक्स नेट में उनको ना लाएं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन पे वाकई इनकम टैक्स लगना चाहिए। हम किसी सूरत में भी इसकी मुखालफत नहीं करना चाहते। हम तो खुद ये कहते हैं कि इसका वाहिद हल ये है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है तो टैक्स नेट को हमें ब्रॉडन करना पड़ेगा। वी आर विद द गवर्नमेंट ऑन दिस, और हमने तो उस वक्त भी कहा था कि वो बैठ के इसको ठीक करें, और ये जो इसमें अगर कहाँ जहाँ पर कमजोरियां हैं, जो लकूनाज हैं, उनको खत्म करें और टैक्स नेट को ठीक करें। हम तो उनके साथ हैं इस पे, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि टैक्स नेट को आप RGST के ऊपर तो सबसे ज्यादा PMLN, MKM ने भी, इवन बहुत सारी और पार्टियों ने भी, सब पार्टियों ने वो किया। लेकिन उसमें जिस तरीके से ऐसे लोग टैक्स नेट में आ रहे थे जो कि पहले ही महंगाई और करप्शन की वजह से पिस रहे थे, हमने कहा था कि कम से कम उनको ऐसा टैक्स नेट लेकर आए जिसमें से वो लोग कम से कम इफेक्ट ना हो, क्योंकि वो कहां से देंगे। ठीक है, मैंने मीर साहब से सिर्फ नहीं, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक बात जरूरी है कि GST जो है वो मुख्तलिफ अशिया पे लगने जा रही थी और वो ताजिर के ऊपर नहीं थी। और फिर यह है कि अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो ये बात हो सकती थी कि किन किन लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, किन को नहीं। ये तो नहीं था कि आज GST हम लगने ही नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगी, और होगी तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा। मैं मीर साहब के साथ अगले फारूक अमजद मीर साहब से मैं बात करूंगी, क्योंकि जाहिर है उनकी गवर्नमेंट, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल मैं ये छोड़े जा रही हूँ कि पाकिस्तान का वेल्थ टैक्स, अमीरों पे टैक्स नहीं लगता, गरीब अगर एक डिस्प्रिन की गोली भी खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, क्यों? क्या ये इस्तेसाल नहीं है पाकिस्तान की आवाम का? और क्या पाकिस्तान के जो ज़राअत के तबका है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी का नेटवर्क है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता? ये 1100 अरब रुपए का खसारा एक तरफ और ये सारी जो चोरी है वो एक तरफ है। इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इतना खसारा चल रहा है, इतनी करप्शन है, बदउनवानी है, नाअहली है, बद इंतज़ामी है, इसका कोई ना कोई हल क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हो सकती हैं और क्या इस्तेहसाल सिर्फ गरीबों का होता रहेगा? फारूक अमजद मीर साहब, आप कुछ बात कर रहे थे इस हवाले से, लेकिन ये कि नारे तो सारी जमातें देती हैं, आपकी जमात भी नारा देती है, अमल कौन करेगा? क्या अभी आप बैठ के अपोजिशन में तजावीज़ नहीं दे सकते हुकूमत को कि इस बहरान से निकले और आवाम के लिए कुछ करें? ये देखें आसमा, जो आपने बात कही बड़ी अच्छी है, तजावीज़ हम दे दें अगर हम ये समझें कि ये हुक्मरान नेक नीति से इस पे अमल करेंगे। लेकिन ये सारे पाकिस्तान को पता है कि इनकी नीयत सवाए पाकिस्तान को लूटने की और कोई नहीं है। शायद सैयद साहब ने एक बात की थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि इन सारों के पैसे जो हैं वो बाहर हैं। अगर इमरान खान के पैसे बाहर हैं और उन्होंने जो अपने असासे डिक्लेयर किए हैं उसके अलावा कोई और असासे उनके हैं, तो मैं आपके सामने जो है वो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मिशन जो है वो करप्शन के खिलाफ लड़ना है। पर आपको ये भी याद है कि जब मैं PMLQ में था और उनका मेंबर नेशनल असेंबली भी था, उस वक्त भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हुए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। और मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। इमरान खान की बात पे देखें, मैं ना उनको को पैगंबर समझता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ उनकी एक बात के 15-16 साल से उस शख्स ने करप्शन की बात की है और वो उस पर खड़ा है। जिस दिन वो करप्ट नजर आएगा मैं उसको छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो है वो किसी का गुनाह अपने जिम्मे लेने का इरादा नहीं है। और मैं एक और बात आपके सामने कहता हूं, हमारी पार्टी में बाज लोग आ रहे हैं जिनके बारे में करप्शन की बातें की जा रही हैं। जिस दिन इन लोगों को टिकट दिया गया मैं फिर भी ये पार्टी छोड़ूंगा। मैं ये समझता हूं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है उनको अगर हम प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे नए तरीके से लूटने का, तो उस गुनाह में मैं शामिल होने को तैयार नहीं हूं। इसलिए सबसे पहली शर्त जो है ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन टिकटें तो उनको मिलेगी ना। मैं आपके सामने कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, इलेक्टेबल्स है वो, आप मुझे बताएंगी उस दिन कि ये फलां आदमी जो है ये करप्टर। मैं ये नहीं आपसे मांगूंगा कि आप मुझे ये दें कि अदालत ने इनको जो है वो किया है। अगर शोहरत करप्ट की होगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेगा तो फिर इस पार्टी के साथ फारूक अमजद मीर नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस आदमी को मैंने लीडर माना है और जिसका नाम इमरान खान है, अगर उसने अपना दामन इतना अरसा साफ रखा है तो वो करप्ट लोगों के जरिए उसको दागदार नहीं करेगा। लेकिन जो मैं बात असली आपके सामने आप जो करना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहले नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, अब अगर कोई मुझे कहे कि मैं जो है वो आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज शरीफ या यूसुफ रजा गिलानी को तजावीज दूं कि वो करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ेंगे, तो मेरी तौबा है। मैं इन लोगों को अपनी तजावीज दे के उनको मजीद खराब नहीं करना चाहता। अच्छा चले, ये तो बड़ी ऑनेस्ट किस्म की बात हो गई। आज उज़मा भी कुछ, उनका भी दिल भरा हुआ है, वो भी इसी तरह की बातें कर रही है कि वो मायूस हो गई है। लेकिन शाही सैयद साहब, ये जो करप्ट निज़ाम है, इस निज़ाम में से निकला कैसे जा सकता है? हर शख्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्या आप ये समझते हैं? वैसे हम अज़राए तफन्नुन कह रहे थे कि आपको सेनेट की निशिस्त मिल जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है आपको आना चाहिए। आपने बड़ा तजुर्बा हासिल किया है और थोड़ी सी आपने दिल पे भी ये बात है, लेकिन सब मिल के किस तरह से इसको निकाल सकते हैं? आज़मा, सबसे बड़ी मेहरबानी की है, आपने अच्छे लफ्ज बोले। मुझे पता है आपकी रिजेंटमेंट मुझे पहुंच गई थी मेरे तक। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, मैं तो जनरली ये बताऊंगा कि हम सब सियासतदानों ने पहले अपने गिरवानों में जान के इस मुल्क के लिए अभी कर सोचना है। 64 साल हो गए, गलतियां दोहराने पे, लोगों पे इल्जाम लगाने से नहीं। आज बैठ जाए, पुरानी बातें छोड़े, आज आ जाए, बैठ जाए कि इस मुल्क को इस दलदल से, जो दलदल मुझे नजर आ रहा है शायद लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन जो इंतहा पसंदी, जो हम पे लेबल लगाए दुनिया के सामने, जिस तरीके से हमारा चेहरा एक टेररिस्ट दहशतगर्द कंट्री का क्लियर कर रहा है, इसके लिए सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और इस मुल्क रहेगा तो हम सब रहेंगे। रही बात जैसे फारूक अमजद साहब ने, तो देखो इमरान खान, उन्होंने तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ कहा है कि अगर ये रिश्वत वाले और जिन्होंने करप्शन किया उनको टिकट मिलेगा वो पार्टी छोड़ देंगे तहरीक इंसाफ। मैं उसके जवाब में आपको कहता हूँ कि ये फारूक अमजद साहब तो मैं बहुत कदर का, खासकर इमरान खान का। तो इस वक्त तो अगर कोई भी किसी से पूछे तो बोलता मैंने इमरान खान को ज्वाइन करना है, क्योंकि इमरान खान वाहिद शख्स है दुनिया के शख्सों में, अशाज में, कि दुनिया में भी ऐसा शख्स मैंने पहली मरतबा देखा या सुना है कि अलहदगी के सूरत में पख्तूनों में तो अगर बीवी अलहदगी इख्तियार करती है तो वो तो लड़ाई होती है, गोलियां चलती है और मर्डर हो जाता है। ये वाहिद शख्स है कि इसको अलहदगी में भी अल्लाह को करोड़ों रुपए का गिफ्ट मिला और तोहफे दिए गए। तो ये तो दुनिया का एक अजूबा है, एक अनूठा इंसान है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, हम सब दुआएं देंगे।
इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले उसमें कामयाब हुआ इसमें भी कामयाब होगा। अच्छा शायद से ये सब आखिरी मिनट है, चूंकि उज़मा से मैं बात कर लेती हूँ। उज़मा, सबको क्या आप कहेंगी, किस तरह से पाकिस्तान को सबसे बड़ा अब नुकसान मईशत का होने जा रहा है, हो रहा है, क्या करना चाहिए सबको, हुकूमत को खास करके अपने को कैसे दुरुस्त करना चाहिए? देखिए आसमा, हुकूमत जो है वो मुझे नहीं समझ आती कि हुकूमत का मतलब आप लोग क्या लेते हैं। हुकूमत का मतलब ब्यूरोक्रेसी भी है, हुकूमत का मतलब वो वजीर भी हैं, हुकूमत का मतलब जो है नीचे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एग्जीक्यूटिव भी है। मैं समझती हूँ मनहसल कौम, जब तक हम जो है वो लाइन मैन जो है वो पैसे लेकर जो है वो बिजली के मीटर में से बिजली चोरी नहीं कराएगा, सुई गैस वाले जो है अपने घरों में लोग जो है वो गलत मीटर नहीं लगवाएंगे, जब तक हम पूरे मुआशरे को ठीक होना पड़ेगा। ठीक, बहुत लेना बंद नहीं करेंगे तब तक। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच उज़मा। ये सब बहुत शुक्रिया फारूक अमजद मीर साहब। और वही बात है कि हर मुआशरे का फर्द जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं होगी तो ये इस्तेहसाल चलता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम को वोट के जरिए से अपनी राय का इजहार करना है, और ये पहली बार होगा कि नौजवान तबका भी वोट देगा। किस तरह सोचेगा, किस तरह परखेगा कि कौन किसके काम किस तरह से आ सकता है, फैसला आपका।